आज हम बात करते हैं रूल नंबर 18 पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ ऐसे लैटिन नाउन्स हैं, वर्ड्स हैं जिसका अंत यूएम से होता है, तो उसका प्लुरल फॉर्मेशन किस तरह से बनता है क्या आप जानते हैं? इसका प्लुरल फॉर्मेशन बनाने का एक अपना अलग मेथड है, एक अपना डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसके तहत इसका प्लुरल फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे देखिए, इन सभी शब्दों के अंत में यूएम है और सभी शब्द जो है वह लैटिन ओरिजिन से। अब इनका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे बनता है? तो एक जेनेरिक रूल है कि जब शब्दों के अंत में यूएम हो तो यूएम को कुछ नहीं करते हैं बल्कि उसके अंत में एस जोड़ देते हैं। ये जेनेरिक रूल है, एक जनरल रूल है कि जब शब्दों के अंत में यूएम हो तो उसका भी प्लुरल फॉर्मेशन रेगुलर प्लुरल फॉर्मेशन के भांति ही होता है, अर्थात उसके अंत में सिर्फ एस ही जोड़ते हैं। जैसे म्यूजियम, तो म्यूजियम का अगर प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं तो म्यूजियम्स। जैसे एल्बम तो एल्बम्स। जैसे प्रीमियम तो प्रीमियम्स। प्रीमियम्स। उसी तरह जिम्नेजियम्स, स्टेडियम्स। उसी तरह ऑडिटोरियम्स। उसी तरह ऑसाइलम्स, हारमोनियम्स, मौसोलियम्स, फोरम्स। तो यहाँ पर देखें किस तरह से एकदम आसानी से हम इसका प्लुरल फॉर्मेशन रेगुलर प्लुरल फॉर्मेशन के भांति कर दिए, अर्थात उसके अंत में सिर्फ एस जोड़ दिए, प्लुरल फॉर्म हो गया। जैसे म्यूजियम, म्यूजियम्स, एल्बम, एल्बम्स, प्रीमियम, प्रीमियम्स, जिम्नेजियम्स, स्टेडियम्स, ऑडिटोरियम्स, ओसाइलम्स, हारमोनियम्स, मौसोलियम्स, फोरम और फोरम्स। एल्बम तो जानते हैं चित्राधार होता है, प्रीमियम मतलब किस्त होता है, किस्त इंस्टॉलमेंट, जिम्नेजियम मीन्स होता है व्यायामशाला, स्टेडियम मीन्स जानते ही हैं, ऑडिटोरियम मतलब होता है श्रोता कक्ष। वैसा ये बहुत स्पेशियस रूम होता है जिसमें बहुत सारे ऑडियंसेस वहाँ आते हैं कोई चीज़ सुनने हेतु, तो ये श्रोता कक्ष हो गया। औसलम मतलब होता है पनाह या आश्रय स्थल। हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और मौसोलियम मतलब होता है मकबरा, और फोरम मीन्स होता है मंच। तो यहाँ पर देखिए हारमोनियम पर थोड़ा सा विशेष कि हारमोनियम का प्लुरल फॉर्मेशन हारमोनियम्स होता है ग्रेवियंस के अनुसार, लेकिन जो यूसेज है, जो मॉडर्न जो फिनोमेना में या मॉडर्न जो सिचुएशन में जो यूज़ किया जाता है हारमोनियम का प्लुरल हारमोनियम, अर्थात यूएम को हटा करके ए में चेंज करके भी इसका प्लुरल फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों रूल नंबर हम 18 देखे हैं, अब हम 19 की बात करते हैं। तो 19 भी वही रूल है जो 18 था। फर्क क्या है कि यूएम से एंडिंग वर्ड्स का प्लुरल फॉर्मेशन इसमें एस के माध्यम से किए हैं, उसके अंत में जोड़ करके, लेकिन यहाँ पर कुछ और होने वाला है। अब देखिए कुछ ऐसा लैटिन वर्ड्स होता है, लैटिन ओरिजिन्स होता है जिसका अंत यूएम से होता है, यूएम से हो भी रहा है, जैसे इन शब्दों में देख रहे हैं आप। अब इसका प्लुरल फॉर्मेशन इसके अंत में एस जोड़ करके नहीं किया जाता है, बल्कि यूएम को हटा करके ए में बदल करके किया जाता है। जैसे यहाँ पर डेटम का डेटा, एजेंडम का एजेंडा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, एडेंडम का एडेंडा, क्रीमेटोरियम का क्रीमेटोरिया। उसी तरह कोरिजेंडम का कोरिजेंडा। उसी तरह मोमेंटम का मोमेंटा। सेनाटोरियम का हो जाएगा सेनाटोरिया, मैक्सिमा और मिनिमा।
इन सभी शब्दों का प्लूरल फॉर्मेशन देख लिए कि किस तरह करते हैं। यूएम को हटा करके ए जोड़ करके प्लूरल फॉर्म किए हैं, लेकिन यहाँ पर यूएम को नहीं हटाए हैं बल्कि इसके अंत में एस जोड़े हैं प्लूरल के लिए। यहाँ पर देखिए डेटम और एजेंडम का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता है। अब जो एजेंडा है, एजेंडा वह सिंगुलर के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है और प्लूरल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और इसका प्लूरल जो है एजेंडास भी अगर करते हैं, एजेंडास, तो ये भी गलत नहीं है। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज़ द एजेंडा, व्हाट इज़ द एजेंडा। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं व्हाट आर द एजेंडा या व्हाट आर द एजेंडाज, एजेंडाज, ये तीनों सही है। लेकिन डेटम की बात करते हैं, डेटम का प्लूरल तो डाटा होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और इसे अमेरिकन इंग्लिश में डेटा पढ़ा जाता है। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका अगर प्लूरल फॉर्म करिएगा आप डाटास, तो यह गलत है। थोड़ा सा सबका हम हिंदी भी देख लेते हैं। डेटम और एजेंडम का प्रयोग नहीं ही होता है। बैक्टीरियम मतलब जीवाणु होता है, एडेंडम मतलब परिशिष्ट होता है, क्रीमेटोरियम मतलब दाह संस्कार करने हेतु भट्ठी होता है, ओरिजेंडम मतलब संशोधन होता है, मोमेंटम मतलब होता है संवेग या गति, सेनेटोरियम मतलब होता है आरोग्य संस्थान, उसके बाद मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम और मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रूल नंबर 20 पर। अब देखिए थोड़ा सा रूल नंबर 18, 19 और यह 20 ये एक ही रूल से संदर्भित है, लेकिन मैंने इन्हें 3 पार्ट्स बनाकर समझाया है। दोस्तों फिर वही बात कि कुछ ऐसा लैटिन वर्ड्स होता है जिसका अंत यूएन से होता है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम 2 ढंग से बना सकते हैं। पहला कि आप यूएम को हटा करके ए में परिवर्तित करके, जैसे इन सारे कॉलम्स में देखिए। चलिए दूसरी बात कि बिना यूएम को हटाए हुए इसके अंत में एस जोड़कर, जैसे इस कॉलम में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मीडियम, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं हम यूएम बराबर ए, जैसे कि यहाँ इन कॉलम्स में देख सकते हैं, और एक यूएम में एस जोड़कर, जैसा कि इन कॉलम्स में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चुनिंदा वर्ड्स है जिसका 2 टाइप्स का प्लूरल फॉर्म किया जाता है। जैसे मीडियम, मीडियम का 2, एक मीडियम्स एक मीडिया। करिकुलम का 2, करिकुलम्स करिकुला। एक्वेरियम, एक्वेरियम्स एक्वेरिया। इम्पोरियम, इम्पोरियम्स इम्पोरिया। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम्स मेमोरेंडा। पोडियम, पोडियम्स पोडिया। डिक्टम, डिक्टम्स डिक्टा। अल्टीमेटम, अल्टीमेटम्स अल्टीमेटा। सिंपोजियम, सिंपोजियम्स सिंपोजिया। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम्स स्ट्रेटा। अब देखिए इन सारे शब्दों को तो हम देख लिए, इन सारे शब्द को, ये जो 2 टाइप्स का प्लूरल फॉर्मेशन होता है ये देख लिए। अब यहाँ पर देखिए हम अंडरलाइन कुछ शब्दों को किए हैं। अब देखिए उद्देश्य क्या था कि मीडियम का प्रयोग मीडियम्स भी होता है और मीडिया भी होता है, दोनों अपना अपना स्थान पर होता है। मास कम्युनिकेशन में, मास मीडिया में मीडिया शब्द का प्रयोग होता है, और जेनरिक रूल जो है मीडियम से है, इसका ऑर्डिनरी प्लूरल मीडियम से ही काम चला जाता है। अब देखिए करिकुलम्स और करिकुला, इन दोनों के प्लूरल फॉर्म जो किए हैं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस रूप का होता है, तो करिकुला। यहाँ पर एक्वेरियम्स और एक्वेरिया में एक्वेरियम्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसी तरह इम्पोरियम्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, मेमोरेंडा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, उसी तरह पोडियम्स, डिक्टा, अल्टीमेटम्स, सिंपोजियम्स और स्ट्रेटा, इन सारे शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है, इसलिए हम सभी शब्दों को अंडरलाइन कर दिए हैं। दोस्तों ये मेरा रहा 20th रूल।
अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर इसका हिंदी भी बोल देता हूँ। मीडियम का माध्यम या साधन, करिकुलम का पाठ्यक्रम, एक्वेरियम का जलशाला। जलशाला में मतलब जिसमें पौधों एवं मछलियों को रखा जाता है, जैसे बैंक में या बड़ा बड़ा होटल में या रेस्टोरेंट में। जलशाला। इम्पोरियम मतलब व्यवसाय केंद्र होता है। मेमोरेंडम मतलब स्मरण लेख होता है। पोडियम मतलब मंच होता है, ऑर्केस्ट्रा का हो या मान चलिए कि कॉलेजेस में जो क्लासेस में होता है। डिक्टम मतलब कहावत होता है या निर्देश होता है। अल्टीमेटम मतलब अंतिम मांग होता है या चेतावनी होता है। सिंपोजियम मतलब होता है विचार गोष्ठी, विचार गोष्ठी या मदिरापान उत्सव होता है। एस्ट्रेटम मतलब सामाजिक स्तर होता है। तो ये रहा आपका रूल नंबर 20। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रूल नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I could